आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो पिछले 5000 वर्ष से यहाँ स्थापित है। खूब बनाओ, चारों तरफ से खूब पैसा लगाओ, खूब बनाओ, पर मेरा छत्र मत बनाओ। आज हम आपको माँ के एक ऐसे रूप के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि पिंडी स्वरूप में विराजमान होकर भगवान राधा कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं। मथुरा से कुछ दूर इस देवी मंदिर पर नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। भगवान राधा कृष्ण की भूमि ब्रज में है माँ चंद्रावली देवी का मंदिर। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर मथुरा बलदेव रोड पर स्थित इस मंदिर में दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। यहाँ नवरात्रि के दौरान मेला भी लगता है। मथुरा बलदेव रोड पर मुख्य सड़क से करीब 1 किलोमीटर अंदर यमुना किनारे बने इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माँ चंद्रावली कई वर्षों से खुले में विराजमान है। कहा जाता है कि यमुना किनारे मुरलीधर नाम के एक भक्त पूजा अर्चना करने जाते थे। इस दिन माता रानी ने उनको स्वरूप दिया कि इस हिंस बबुल की तरह की एक झाड़ी के पेड़ के नीचे विराजमान है। उनको वहां से निकालकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तभी से माँ चंद्रावली उसी पेड़ के नीचे पिंडी स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। बताया कि कई भक्तों ने माँ का भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी अड़चन के कारण मंदिर बन ही नहीं सका। माँ खुले में ही विराजमान रहकर भक्तों को दर्शन देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी की 8 सखियों में से एक चंद्रावली थी। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रास करने यमुना किनारे जा रहे थे तो चंद्रावली भी उनके साथ चल दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको वहीं विश्राम करने के लिए कहा। भगवान के आदेश का पालन करते हुए चंद्रावली वहीं विश्राम करने लगी। भगवान कृष्ण और राधा को रास करते करते काफी समय हो गया। तब भगवान को ध्यान आया कि चंद्रावली तो विश्राम कर रही है। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी चंद्रावली के पास पहुंची तो वह रूठ कर बैठ गई और बात करने से इनकार करने लगी। इसके बाद भगवान ने उनको मनाते हुए वरदान दिया कि कलयुग में चंद्रावली की पूजा देवी के रूप में इसी स्थान पर होगी। मेरा वो मत है ये जैसे कि आज मैया की आप पुजारी की सेवा करती हैं। हाँ जी। क्या मान्यता है देवी की, कैसे प्रकट हुई और कहाँ से हुई है? मान्यता जी है, कृष्ण भगवान इनको लेके आए तो माता रानी यहीं बैठाई तो बोले हम नंद बाबा से मिलके अभी आते हैं, चंद्रावली आप यहाँ बैठना। तो माता रानी बैठ गई। रात हो गई बैठी बैठी तो भगवान लौट के नहीं आए। धरती माता से अर्जी लगा लाई सो माता रानी अलोप हो गई उसमें चंद्रावली। फिर जिनको जैसे ढूंढने लगे गाँवों में तो चंद्रावली कहाँ गई प्रचार किया तो माता रानी ने आकाशवाणी कर दी, हमको कहीं मत ढूंढो, हमें भगवान इसी जगह लेके आए, इसी जगह हम प्रगटे हैं। जब हम ऊपर आएंगे तो हमारी भोर पूजा होगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, पर अपना छत्र नहीं बनाए। तो माता रानी अपना छत्र नहीं बनाती हैं। सोमवार को मेला लगता है, फूल दूध प्रसाद सब चढ़ता है खूब। देखा जाए कई बार भवन बनाने की कोशिश की है लेकिन बनता नहीं है। भवन बनाने की कोशिश की नहीं, खम्मा लगाए, खम्मा भी हिल जाए। माता रानी ने स्वीकार नहीं करे, गिर गए 2-3 बार गिर गए तो फिर आगे नहीं बढ़े। माता रानी ने पर्चा दे दिया। तो माता चौड़े में रहना पसंद करती हैं? चौरे में ही रहना पसंद करती हैं। पुजारी जी ने लगाए खम्मा तो बिन्ने लगन नहीं दिए। माता जी ने स्वयं बोल दी नहीं
कि मेरी सेफ्टी मत करो, मैं सारी दुनिया की करूँगी पर मेरी मत करो। खूब बनाओ, चारों तरफ से खूब पैसा लगाओ, खूब बनाओ, पर मेरा छत्र मत बनाओ। तो सोमवार के अलावा देखा गया है कि यहाँ पर रोजाना भक्तों की संख्या रहती है। हाँ, रहती है, पूजा अर्चना होती है यहाँ पर। रहती है, संख्या चलते रहते हैं 4-4 10-10 जितने आम है। अब भी भंडारा चल रहा है माता रानी का, और ये यात्रा भी चल रही है, माँ की कृपा है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो पिछले 5000 वर्ष से यहाँ स्थापित है। आप मेरे पीछे देखिए, ये वही मंदिर है, माँ चंद्रावली का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई बार प्रयास किए, कई लोगों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किए, लेकिन कभी इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। माँ चंद्रावली के ऊपर कभी छत नहीं आई। कहा जाता है कि ये न वरदान है कि ये खुले में ही भक्तों को दर्शन देंगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा के साथ सखी चंद्रावल जब रास के लिए जा रही थी तो उन्हें थकान हुई। भगवान कृष्ण ने इन्हें इसी स्थान पर रुकने के लिए कहा और तब से माँ इसी स्थान पर विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। रास करते हुए जब भगवान कृष्ण को एक लंबा समय बीत गया और वो वापस नहीं आए तो माँ चंद्रावली नाराज़ हो गई। तब से लेकर आज तक माँ चंद्रावल इसी स्थान पर विराजमान है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। भगवान कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में इनकी जो पूजा होगी माँ चंद्रावल के नाम से होगी। रवि चौधरी, समाचार पत्र का, मथुरा।